आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में गैस लीक से हड़कंप मच गया। तो वहीं पर रेस्क्यू में लगी फायर फाइटर की टीमों ने गैस प्रभावित 3 गांव के 600 लोगों को खाली करवा लिया अपने घरों से। अंबेडकर कोनासीमा जिले में ये हुआ है हादसा, जहां राजुल टाउन के इरुसुमांडा मलिकपुरम मंडल में ओएनजीसी गैस लीक हुई है। गैस के जबरदस्त रिसाव की वजह से स्थानीय लोग घबरा गए। आसपास के लोगों ने ओएनजीसी अधिकारियों को जानकारी दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अमला ओएनजीसी के टीम के साथ काम कर रहा है। सोमवार दोपहर को तेल के कुएं में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ गैस और कच्चे तेल का एक बड़ा फव्वारा गांव में उठने लगा। गैस का रिसाव इतना भयानक था कि लीक हुई गैस में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें देखकर गांव वाले और अधिकारी दोनों घबरा गए। गांव और आसपास के इलाकों में घना धुआं और गैस फैल गई, जो घने कोहरे जैसे लग रही थी। ओएनजीसी के अधिकारी और फायर फाइटर्स लगातार मौके पर कैंप कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर ओएनजीसी के एक प्लांट में आग लगी थी। गैस रिसाव के बाद इसमें आग लग गई। दरअसल तेल के कुएं में मरम्मत का काम किया जा रहा था। उसी दौरान फव्वारे की तरह उसमें से गैस और कच्चा तेल निकलने लगा, जिसके बाद इसमें आग लग गई। आग देखकर लोग घबरा गए और इसके बाद एहतियातन करीब 600 लोगों को खाली करा लिया गया उस इलाके से। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर शहर चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में चाइनीज मांझे की वजह से कई हादसे हुए हैं। उज्जैन में जहां एक युवक का मांझे से गला कट गया, तो महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भी चाइनीज मांझे से 57 साल के व्यक्ति की गर्दन कट गई। इसके अलावा यूपी के कौशाम्बी में चाइनीज मांझे की चपेट में 2 बाइक सवार आ गई। इसके बाद से प्रशासन अब एक्शन में है। शहर शहर चाइनीज मांझे का कहर। चाइनीज मांझा, किसी का गला कटा, किसी का माथा। जानलेवा चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक एक जैसी ही तस्वीरें सामने आई। कोई खून से लथपथ मिला, किसी का माथा कट गया तो किसी की आंखें बच गई। स्क्रीन पर दिख रहे इन सभी की जान चाइनीज मांझे की वजह से खतरे में पड़ी। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते। खून इतना ज्यादा बहा है कि युवक की शर्ट पूरी तरह से लाल हो गई। गले में चाइनीज मांझा इतनी गहराई से फंसा था कि 3 लेयर में 12 टांके लगाने पड़े, लेकिन फिर भी खून ज्यादा बह जाने की वजह से युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हादसा मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ, जहां जिला प्रशासन के प्रतिबंध और पुलिस की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा बिक रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय युवक बाइक से घर से निकला था, जहां लाल पुल के पास पहुंचते ही अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में उलझ गया और जब तक वो कुछ समझ पाता, मांझे से उसका गला बुरी तरह से कट गया और वो बाइक समेत सड़क पर गिर गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान बच पाई। मेरे पास इमरजेंसी से फोन आया था कि चाइना डोर से गला कटा हुआ एक पेशेंट आया है और बहुत ज्यादा उसमें ब्लीडिंग हो रही है मैम, तो आप एक बार आके देखो। फिर उसको ओटी में शिफ्ट करवा के मैंने देखा था, तो उसके पूरे कपड़े भी ब्लड से भीगे हुए थे। शायद लगभग 15-20 मिनट पहले उसको लगा था। और फिर जब पट्टी हटा के देखा तो उसकी गले की एक नस कटी हुई थी और बहुत ज्यादा खून बह रहा था, बिल्कुल जैसे नल खोल देते हैं वैसे। फिर उसको करके हमने पूरा रिपेयर करा, जो नस जिसमें से ब्लड आ रहा था उसमें टांके लगाए और बाकी भी पूरा उसके अंदर जो भी प्राथमिक वो सब करा। फिर ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी। 2 लेयर में टांके लगाए हैं मैंने, तो अंदर और बाहर दोनों, मतलब लेयर में अंदर में भी कम से कम 7-8 आए, बाहर भी 7-8 आए। महाराष्ट्र के वाशिम में भी जानलेवा चाइनीज मांझे की वजह से एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। शिरपुर क्षेत्र में बाइक से घर लौट रहे शख्स खंडोबा मंदिर के पास मांझे की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनके गले में गंभीर चोट लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि शख्स ने गले में मांझा फंसते ही तुरंत बाइक रोक दी, जिससे उसकी जान बच गई और गला ज्यादा नहीं कटा। वहीं घटना के बाद घायल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शाम के टाइम में जा रहा था मैं, तो अचानक था क्या पतंग का आया गले पे, वो कट गया।
ब्रेक करा जगहपुर गाड़ी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी चाइनीज मांझा खूब बिक रहा है और ये कितना खतरनाक है आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कौशाम्बी के सिराथू ओवरब्रिज पर इस युवक का माथा चाइनीज मांझे से कट गया, वो भी तब जब उसने सिर पर 3 बार मफलर लपेटा हुआ था। सोचिए अगर मफलर ना लपेटा होता तो शख्स का क्या हाल होता। हालांकि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत अब ठीक है। दाता रोड से सैनी रोड आ रहे थे तो पुल के ऊपर पतंग के मांझे से हमारा ये सर यहाँ पे कट गया है और ये मफलर मैंने बांधा तो मफलर में क्या हुआ है सर? ये देख सकते हैं आप तो मफलर 3 राउंड मैंने बांधा था, तीनों राउंड काटते हुए तब मेरा इतना सर कटा है। और अगर मफलर ना बांधे होते तो मफलर कैसे कटा है? मफलर मैंने जैसे बांधा था और इसी के ऊपर मांझा लगा है और लगने के बाद ये मफलर को 3 राउंड बांधा था मैं और वो काटते हुए तब ये सर पे इतना काटा है। और अगर मैं इसको ना बांधा होता तो आज मेरा ये पूरा कट जाता। कौशाम्बी में ही एक और घटना सामने आई जहां 23 वर्षीय राहुल सोनी की आंख की पलक में अचानक चाइनीज मांझा लिपट गया जिससे उसकी पलक कट गई। मांझे की चपेट में आने से युवक सड़क पर गिर पड़ा और घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी आंख के पास 2 टांके लगे हैं। एक के बाद एक घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। ऐसे में उज्जैन पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और महाकाल थाना क्षेत्र से एक युवक के साथ 2 नाबालिग को चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा। पुलिस के मुताबिक चाइनीज मांझा की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में ये लोग फोन पर ऑर्डर लेकर मांझे की होम डिलीवरी करते हैं और गलियों में घूम घूम कर जानलेवा मांझा बेचते हैं। ऐसे में पुलिस ने सैफ अली नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। हालांकि मामले का मुख्य सरगना फरार है जिसकी तलाश जारी है। उज्जैन पुलिस लगातार चाइना डोर के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पहले हमने बड़ी बड़ी दुकानों को या जहाँ पे पतंग या डोर मिलती थी उनको चेक किया था। उसके बाद में हमने इनके गोडाउन्स वगैरह भी चेक किए। जब इस पर सख्ती हो गई तो कुछ लोगों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई कि वे गली मोहल्लों में घूम फिर के भी 1-2 चाइना डोर के गट्टे बेच रहे थे। आज उसी को हमने ट्रैप किया है और महाकाल क्षेत्र के अंदर बेगम बाग जो क्षेत्र है उसके पास बेगमपुरा में ब्रिज के नीचे इस व्यक्ति को हमने पकड़ा। इसके साथ में 2 नाबालिग अन्य थे उनको भी पकड़ा और एक व्यक्ति जो इनका प्रमुख है जहाँ से वो लेके आ रहे थे ये लोग गट्टे, उसको भी हमने आरोपी बनाया है। अपराध पंजीबद्ध करके इनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की। 25 चाइना डोर के गट्टे हैं अभी और हमें संभावना है कि इनके मुखिया को जब हम पकड़ेंगे तो इससे और जब्ती होने। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। मैसेज क्लियर है कि चाइनीज मांझा बेचने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खबर यूपी के संभल से है जहां पर आज एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई होगी। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बने 3 अवैध मकानों पर यह बुलडोजर चलेगा। दरअसल राया बुजुर्ग स्थित मस्जिद के कमेटी के लोगों ने अवैध तौर पर मकान बनाए हैं जिस पर प्रशासन आज सुबह 10 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करेगा। इससे पहले कल प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया था। बिजली चोरी के कुल 81 मामले पकड़े गए थे जिन पर 18 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो संभल में आज एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी और अवैध मकानों को गिराया जाएगा। इससे पहले कल संभल में बिजली चोरी के मामले में कई सारी छापेमारी हुई थी और करीब 18 करोड़ की इसमें जुर्माना लगाया गया है उन लोगों पर जो लगातार बिजली चोरी कर रहे थे। करीब 81 मामले बिजली चोरी के प्रशासन ने कल दर्ज किए थे। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं पर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर और कोल्ड की चेतावनी दी है। आईएमडी की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश भी होगी जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक शीतलहर के चपेट में रह सकता है उत्तरी भारत का पूरा इलाका। ऐसे में लोगों से बहुत सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। पहाड़ी इलाकों, मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। विभाग की माने यानी मौसम विभाग की माने तो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में 4 से 5 दिन तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सफेद बर्फ की मोटी परत से पूरा इलाका पटा पड़ा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सड़क, पेड़, टहनियां समेत सब कुछ जम गया है। वादियां बर्फ से ढक गई हैं।
जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी। चंबा, मनाली, भद्रवाह और गुलमर्ग तक इलाके सफेद चादर से नजर आ रहे हैं और सैलानी इस अद्भुत नजारे का मजा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हो रही है। हाल ऐसा है कि सड़कों और मैदानों में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर स्नो कटर मशीनें चल रही हैं और घाटी भारी बर्फबारी से सफेद हो गई है। कुपवाड़ा में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करना चौकीबल में बर्फ हटाने का काम जारी है। यहाँ इतनी बर्फबारी हो रही है कि सड़कें बंद हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पुंछ भी बर्फबारी के आगोश में है। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी है। यहाँ नदियां, झीलें सब कुछ जम गई हैं। वहीं भद्रवाह में ताजा स्नोफॉल के चलते पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके हैं। घर से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ लदी हुई है, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद पर्यटक इसका पूरा मजा ले रहे हैं। यहाँ पे बर्फ खेलने में बहुत मजा आया और सारा क्रेडिट मेरा जाता है इंडियन आर्मी को। आई लव यू माय इंडियन सोल्जर। और बाकी बर्फ खेल के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ और यहाँ का जो वेदर है एकदम मस्त है। सुबह सुबह आने का एकदम अलग ही अपना एहसास है। यहाँ पर आने के बाद में जो एहसास होता है वो दुनिया की किसी भी कोने में नहीं है। अगर यहाँ पर आएंगे आप सोचेंगे -डिग्री में टेम्परेचर है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आने पर आप उसको भूल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा एहसास है। इतनी मस्त सिक्योरिटी है, हमारे इंडियन आर्मी सामने खड़े हुए हैं जो कि इतने मस्त तरीके से हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जाकि किसी और बंदे की कोई प्रोटेक्ट नहीं हो रही। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भलेसा की हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर सिर्फ सफेद चादर बिछी नजर आ रही है और टूरिस्ट खूबसूरत बर्फ से ढकी ढलानों पर जी भरकर खेल रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर बर्फ के नज़ारे, फिर कुदरती मनाजिर जो हैं। ये भद्रवाह के एडजाइनिंग में ये एरिया पड़ता है, कोटा टॉप जो भलेसा में है, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत दिल फरोज मंजर है। यहाँ पर अगर आप पहाड़ों की तरफ देखेंगे, चारों तरफ से जो है वो नेचुरल सारा कुछ है। यहाँ पर कोटा टॉप जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा। हालिया दिनों में यहाँ बर्फ़ पड़ी, इसलिए हमने सोचा कि आज हम बर्फ़ के साथ एंजॉयमेंट के लिए कोटा टॉप तशरीफ़ ले जाएं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। मेरी और भी यहाँ टूरिस्टों से गुजारिश है कि आप भी आ जाए। सफेद बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है, जहां सैलानियों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी का देश भर से आए सैलानी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बर्फ से ढकी चादर के बीच कई तरह के झूले भी हैं, जो ठंडे मौसम में अद्भुत रोमांच का एहसास करा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। राइडिंग्स है, हॉर्स राइडिंग है, स्कूटर बाइक राइडिंग है और यहाँ पे स्नो भी ज़्यादा हो रही है। तो जिसको स्नो देखना है, स्नोफॉल देखना है, वो यहाँ जरूर आए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में भी खूब बर्फबारी हो रही है। चंबा में बर्फबारी से पर्यटन नगरी गुलजार हो गई है। भारी बर्फबारी से यहाँ का टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है, लेकिन पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं है। वहीं देहरादून में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। IMD की माने तो पहाड़ी राज्यों में अभी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा।